सुबह सवेरे सूरज का पारा हाई, तेज धूप से गर्मी का एहसास बढ़ने लगा। दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई है। महकमा मौसम के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। मुर्गी का गोश्त 29 रुपये सस्ता 616 रुपये किलो हो गया, जबकि फार्मी अंडे की 1 रुपये फी दर्जन सस्ते, नई कीमत 258 रुपये मुकर्रर। मार्केट में अंडों की पेटी 7620 तक फरोख्त। सब्जी मंडी में महंगाई की लहर जारी। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां मजीद महंगी हो गई। लहसुन 740, अदरक 670, प्याज 130 और टमाटर 110 रुपये किलो। सेब, केला, अनार और अंगूर भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को दिखाएंगे कि हम एक जिम्मेदार सियासी जमात है। हम एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। पाकिस्तान के अवाम जब वोट डालते हैं वो सिर्फ इसलिए डालते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद जाके ना सिर्फ उनका आवाज बने मगर इनका मसाइल का हल निकालने की कोशिश करे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला ये साबित कर देगी कि सिर्फ हमारा जो मुस्बत अंदाज है, जो मुस्बत सियासत है, जो इंशाअल्लाह ताला मुस्बत किरदार होगा, यही वाहिद हल है पाकिस्तान के तमाम मसाइल के। सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया गया। सियासत में इख्तलाफ राय को तस्लीम करने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सेमिनार से खिताब। कहा, सियासतदान आपस में मिल बैठ कर बात करने को तैयार नहीं। नफरत की सियासत की बजाय पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। एक दूसरे से हाथ मिलाए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। कोशिश जारी रखे हुए हूँ, इस पर इम्कान नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि मीडिया अपनी कोशिश करता रहे। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ बार बार, जुडिशरी अपनी कोशिश करती रहे, अवाम अपनी कोशिश करते रहे, फौज अपनी कोशिश करती रहे मस्बत, तो इंशाअल्लाह ये जोड़ बन जाएगा। फॉर्म 47 वाली हुकूमत चलती रही तो हालात मजीद खराब होंगे। तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए मुमकिन है। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। बातचीत से ही मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन किया जा सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर इरीगेशन काज़िम पीरज़ादा की मुलाकात। महकमा नहार के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। इरीगेशन सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा। काश्तकारों को टेल तक पानी की बर वक्त फराहमी की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। यहाँ सारे बात करके गए हैं कि टैक्स टू जीडीपी कहाँ है, हमारे जो करीबी ममालिक हैं वो कहाँ हैं और इसको हमने आगे कैसे लेके जाना है। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। देयर आर 3 वेरी की रिफॉर्म्स जिन पे हम काम कर रहे हैं। टैक्स टू जीडीपी, द सेकंड थिंग इज़ एनर्जी, उसमें मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ, एंड द थर्ड थिंग इज़ एसओई रिफॉर्म्स एंड द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा, क्योंकि उसमें भी यहाँ बातें हुई हैं। मुश्किल सूरत हाल से निकलना है तो प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए इदारों की निजकारी ज़रूरी है। हुकूमत ने पॉलिसी देनी है, काम निजी सेक्टर्स ने करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रुपए की कदर मुस्तहकम अफराते ज़र में कमी आ रही है। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 94 अरब रुपए है। बजट में सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की रियायतें ख़त्म करने की तजवीज़। कमर्शियल इंपोर्टेड पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर। पुरानी दरामदी गाड़ियों, ट्रैक्टर पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स से छूट खत्म किए जाने का इम्कान। गंदम की दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। गंदम खरीदारी पर किसानों के मसाइल हल ना हुए। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान का अब 14 मई को कराची से मार्च का ऐलान। सदर खालिद हुसैन बाट कहते हैं, किसान मार्च 15 मई को पंजाब में दाखिल होगा। वज़ीर आला ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे।
किसानों से गंदम न खरीदने का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग भी किसानों के लिए मैदान में आ गई। किसानों से इजहार यकजहती के लिए लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना। किसानों और मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। हॉकी टीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, इन नौजवानों ने जिस तरह का मुजाहरा किया है वहाँ पे हॉकी का, आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हॉकी के साथ दोबारा जुड़ गया हुआ है। 13 साल बाद अजलान शाह कप का फाइनल खेलना और अनबीटन रहना, ये सिर्फ पेनल्टी स्ट्रोक्स के ऊपर जो है ये मैच हारा गया, अदरवाइज ये लड़के जो हैं ये अनबीटन रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी का मुस्तकबिल दोबारा रिवाइव हो चुका हुआ है। कौमी हॉकी टीम का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ अफेयर्स राना मशहूद ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। कहा कि हॉकी टीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। पाकिस्तान में हॉकी का मुस्तकबिल दोबारा से रोशन हो रहा है। कौमी हॉकी टीम ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की डबलिन में खिलाड़ियों से मुलाकात। खिलाड़ियों की मेहनत, जज्बे और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ खेलने की तलकीन। कहा, फतह के लिए टीम वर्क बुनियादी चीज़ होती है। T20 क्रिकेट के जदीद और नए अंदाज को अपनाकर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। टारगेट किलिंग में मुलविस 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CDK के मुताबिक फैजान को असलहा और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने मुलजिम को छुड़ाने के लिए हमला कर दिया। फैजान समेत 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई। शाहदरा में बच्चों की लड़ाई के दौरान फायरिंग से जख्मी ट्रैफिक वार्डन इरफान उल्ला शहीद हो गया। शहीद इरफान उल्ला बच्चों की लड़ाई खत्म कराने पहुंचे तो मुलजिमों ने गोलियां चला दी। CTO अमारा थर का इरफान की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वर्दी बदली, थाने बदले, पुलिस अफसरान का रवैया ना बदल सका। SHO पुरानी अनारकली की मुअय्यना मुलजिमान पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। SHO जावेद हुसैन ने टीम के हमरा इश्तिहारी की तलाश के लिए चाइना सेंटर पर छापा मारा। इश्तिहारी ना मिला, पुलिस मौके पर मौजूद 5 अफराद को गिरफ्तार करके ले गई। शहर में डाकू और लुटेरे घरों का सफाया करने लगे। पुलिस बेबस। DHA में डकैती की बड़ी वारदात। चोर शहरी अब्दुल्ला के घर से 5 करोड़ 20 लाख रुपए मालिक के तलाई जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डाकुओं की तलाश जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक का मेडिकल वेयर हाउस का दौरा किया गया। अद्वियात और बायोमेडिकल के वसी स्टॉक का जायजा लिया। कहा, अद्वियात का वाफर स्टॉक मौजूद है। मरीजों को अद्वियात की फराहमी में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सरकारी हस्पताल बाहर से टिप टॉप, अंदर से हालात खराब। जनरल हस्पताल भी एमरजेंसी की वाहद एक्सरे मशीन के रोज से बंद। सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना। इंतजामिया मशीन की बहाली में ताहाल नाकाम। LDA ने अपनी ही सोसाइटी में कब्जा माफिया के सामने हथियार डाल दिए। LDA मुलाजिमिन की मिली भगत से प्लॉट्स पर कब्जा, जाली दस्तावेजात पर घरों की तामीर धड़ल्ले से जारी। बगैर लाइसेंस, हेलमेट और कम उम्र ड्राइवर्स हो जाएं होशियार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। CTO अमारा थर का कहना है कि रमासाल बगैर लाइसेंस 1,70,651 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्टेनलेस स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर्स के ओहदेदारों का प्याफ के दफ्तर का दौरा किया गया। सदर स्टेनलेस स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बशारत भट्ट ने वफ्द की क़यादत की। प्याफ रहनुमा फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि प्याफ क़यादत का आज़म और खिदमत है। स्टेनलेस स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का प्याफ में शमूलियत का ऐलान।
अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कुर्बानी के मौजू पर सेमिनार। कुर्बानी के गोश्त को मौसमी असरात से महफूज रखने समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस के बारे में भी आगाही फराहम की गई। और फर्नीचर की दिलदादा अफराद के लिए एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा फर्नीचर नुमाइश का इख्तिताम पजीर हो गई है। 100 से ज़्यादा फर्नीचर के स्टॉल्स लगाए गए। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नई मीर की खसूसी शिरकत। घरेलू तज़ीनो आराइश के मुनफरिद फर्नीचर की धूम। रूम डेकोर, बेडरूम, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम फर्नीचर के चर्चे। डेकोरेशन, फाउंटेन, मसाज चेयर और कारपेट्स की वैरायटी मरकज़े निगाह रही।